नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। दोस्तों, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो इस 20 मई को पेंडेमिक ट्रीटी पर साइन कर चुके हैं। अब हमारे पूरे देश में बहुत बड़ा महामारी के नाम पर ये ड्रामा रच रहे हैं कोरोना के नाम पर। अब इसी ड्रामा के चलते, इसी ड्रामा के बहाने पूरे भारत देश से 3,500 लोगों को ये रोज मारने की तैयारी कर रहे हैं। सुई के माध्यम से, टीके के माध्यम से, महामारी के माध्यम से। ये नाम तो महामारी का देंगे, लेकिन खेल इसका कहीं और से होगा, क्योंकि इसको 2030 तक जो एजेंडा 2030 है इनका, जिसने ये अपना प्रधानमंत्री 2017 में यूएनओ से जो साइन करके आया है एजेंडा 2030 के लिए, उस फाइल का सपना जो देखा था रॉकचाइल्ड फेलर फैमिली, वो सपना शायद रॉकचाइल्ड फेलर फैमिली का अब 2030 तक में ये हमारे देश की प्रधानमंत्री उसका सपना को ये पूरा कर देंगे, पूरा सच साबित कर देगा। क्योंकि अब पेंडेमिक ट्रीटी पर इसने साइन भी कर दिए हैं। लगभग सभी देश साइन कर चुके हैं, एक अमेरिका को छोड़ के। डोनाल्ड ट्रंप इतने ईमानदार निकले अपने देशवासियों के लिए कि उसने पूरा देशवासी को बचाने के लिए उसने सिंगापुर में जो सम्मेलन हुआ है इस 20 मई को, इस 20 मई के जो सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप मेरे हिसाब से नहीं आए हैं, या तो आए भी होंगे तो उसने साइन नहीं किया है, क्योंकि उसे अपने देश की पूरे जनता को बचाने की कोशिश की है और बचाया है। लेकिन हमारे इस देश का प्रधानमंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको अपना सत्ता और इसको अपना कुर्सी चाहिए, क्योंकि अब हमें समाज को सोचना पड़ेगा कि अब किया जा सकता है। जिस भाई बंधु, जो भी हमारे मित्र सज्जन साथी है, जो भी लोग अगर सोचेंगे इस महामारी से या ये पेंडेमिक ट्रीटी से, इससे बचने का उपाय क्या है, कैसा उपाय किया जाए, क्या किया जाए जो इससे हम बच सकते हैं, तो वो मैं इस वीडियो को अपना YouTube चैनल पे डाल रहा हूँ। जिनको लग रहे हैं कि इससे हमें बचना चाहिए, इसके बचने का उपाय क्या होगा, कैसा करना चाहिए, तो वो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें इससे बचने का उपाय क्या है, इससे बचने का तरीका हम क्या निकाल सकते हैं, क्या हमारे पास हो सकता है, और इस लड़ाई को हम सफल कैसे बना सकते हैं, जो सरकार हमें इस महामारी के चपेट में किसी को धकेल ना सके और किसी को ला ना सके और किसी भी इंसान को इस बीमारी के अंदर जो अपना योगदान ना ले सके और ना दिला सके। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगे बहुत, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो जिन भाइयों को लग रहा है कि इसकी बात में सब कुछ सच्चाई है, तो ये बात सही है कि 100% मेरी बातों में सच्चाई है। मैं सही बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे यह बात बोलने के लिए, बताने के लिए किसी का पैसे की ज़रूरत नहीं है। कोई पैसे मुझे नहीं दे रहा है, कोई रुपया नहीं दे रहा है, या मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अब मैं वो सोशल मीडिया वाला नहीं हूँ कि जो कोरोना के वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट को छिपाने के लिए 750 करोड़ ले लिया था भीतर ही भीतर, मन ही मन। इसीलिए कोरोना की साइड इफ़ेक्ट को इसे टीवी वाले, एंकर वाले या सोशल मीडिया वाले सभी आदमी से, सभी पूरा देशवासियों से कोरोना की साइड इफ़ेक्ट को छुपाया, क्योंकि छुपाने के लिए साइड इफ़ेक्ट को, कोरोना वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट को छुपाने के लिए उसने 750 करोड़ लिया था उस बिल गेट से।
और उस रॉकचाइल्ड फेलर फैमिली से लिया था। ये लोग यानी 750 के चक्कर में 140 करोड़ जनता को मौत के मुंह में धकेलने वाला और डालने वाला ये सोशल मीडिया वाले हैं। अगर इस सोशल मीडिया वाले अपने हिसाब से सोशल मीडिया पे डाल दिया होता कि कोरोना वैक्सीन का इतने साइड इफ़ेक्ट है, तो बहुत से देशवासी हमें और हम लोग अपने पूरा भविष्य को जान बचा लेते हैं। लेकिन चलिए, जान बचेगा, बहुत कम बच पाएंगे, क्योंकि 2030 तक में इसको 70 से 75 हज़ार करोड़ की जनसंख्या पर इसको घटा के लाना है। और इतना ही जनसंख्या घटा के लाएगा तभी ये पूरी तरह से एजेंडा 2030 का कानून को लागू कर पाएगा। अगर ये जनसंख्या इसको नहीं घटा पाते हैं तो ये लागू नहीं कर पाएगा। सिर्फ इसका यही मकसद है। तो जिन दोस्तों को लग रहा है कि ये भाई अफवाह फैला रहे हैं या अफवाह इसको लग रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, आप तो मीडिया वाले का ही फिर मानो सब कुछ, उसी को देखो। और उसी को ऐसा लग रहा है कि वो हमें बचा सकता है, बचाने का काम कर रहा है, तो तुम तो भाई मीडिया वाले का दोस्त हो, या तो हो सकता है तो मीडिया वाले तुम्हारे रिश्तेदार हो। चलो, हमें अपना भाई मत समझो, कोई बात नहीं, दुश्मन तो समझ सकते हो, ये तो आपका अधिकार है समझने का। लेकिन ये सच है, मुझे किसी से नफरत, किसी से दुश्मनी कुछ नहीं है। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं देशवासियों को या समाजवासियों को मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि इस पैंडेमिक ट्रीटी पर जो हमारे देश का प्रधानमंत्री साइन किया है, इनसे बचने का उपाय ज़रूर ढूंढें, तलाश कीजिए। अगर ना तलाश हो सके तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं वो भी सिस्टम बता दूंगा। धन्यवाद।